Good afternoon everyone, this is Manyata Solanki from class 9th. I am a student of King's International School. आज हम राजस्थान के 2024 व 2025 के बजट पास चर्चा करने जा रहे हैं। तो प्रदेश की अग्रणी पंक्ति में लाने के लिए हम सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास व सबका कल्याण की सोच के साथ अथक परिश्रम कर अंतिम छोर तक बड़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का सतत प्रयास करेंगे। हमने प्रदेश की जनता को दिए अपने आश्वासन और माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटियों को लागू करने की दिशा में त्वरित गति से कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के समस्त गरीब परिवारों महिलाओं को 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने का संकल्प को लागू कर लगभग 73 लाख परिवारों को राहत प्रदान की। हमने जरूरतमंद व्यक्तियों को कम कीमत पर गुणवत्ता पूर्वक पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने की दृष्टि से पूर्व में दिए जा रहे 450 ग्राम भोजन को मात्रा को बढ़ाकर संपूर्ण रसोई योजना के माध्यम से 600 ग्राम भोजन देने का निर्णय किया है। देशवासियों को प्रदूषण रहित आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल एवं डीजल की बचत के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देते हुए उदयपुर, कोटा जैसे बड़े शहरों के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसेस उपलब्ध करवाए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। साथ ही जयपुर शहर की ट्रैफिक कॉन्जेक्शन संबंधित समस्या का निदान करने की दृष्टि से जयपुर मेट्रो का विस्तार तो रोड के साथ सीतापुर आंगनबाड़ी से होते हुए विद्याधर नगर तक रूट पर करने के लिए डीपीआर तैयार करवाई जाएगी। संरचना के विकास दूर दराज के क्षेत्रों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार आदि सुविधाओं की पहुंच तथा वंचित वर्गों हेतु अतिरिक्त सहायता, सामाजिक सुरक्षा पर समान रूप से ध्यान देकर प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाने का कार्य करेगी। अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सड़कों का नेटवर्क रीढ़ की हड्डी की भूमिका निभाता है। सड़कों के उन्नयन एवं निर्माण में भी क्षेत्र भेदभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अतः इस भेदभाव का निदान करने के लिए स्टेट रोड फंड में 1500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान करने की घोषणा करता हूँ। सरकार द्वारा वर्ष 2015 में बिजली कंपनियों की आर्थिक स्थिति सुधारने कर उन्हें पूर्ण पटरी पर लाने के उद्देश्य से उदय योजना लाई गई थी। इस योजना के अंतर्गत बिजली कंपनियों का लगभग 62,400 करोड़ रुपए का ऋण भारत सरकार द्वारा अपने ऊपर लेते हुए उन्हें इस बार से मुक्ति दिला दी गई। माननीय सदन को यह भी आश्वस्त करना चाहूंगी कि राजस्थान को विकसित, स्मार्ट, सशक्त एवं खुशहाल प्रदेश बनाने के लिए किसी भी प्रकार के संसाधनों की कमी नहीं आने दी जाएगी। Good morning everyone, this happens to be Rohan Chandak from class 9 of King's School. आज हम राजस्थान के बजट के ऊपर चर्चा करेंगे जो कि श्रीमती दिया कुमारी द्वारा 2023-25 का बजट पास किया गया है। प्रदेश में अग्रणी पंक्ति में लाने के लिए हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका कल्याण की सोच के साथ अथक परिश्रम कर अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का सतत प्रयास करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अक्षय ऊर्जा को जन जन से जोड़ते हुए बढ़ावा देने की दृष्टि से अयोध्या में प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा के पावन और ऐतिहासिक दिवस 22 जनवरी 2024 को संपूर्ण देश में 1 करोड़ हाउसहोल्ड को सौर ऊर्जा से इलेक्ट्रीफाई करने की महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री सौर्योदय योजना की घोषणा की। जैसा कि कथित है, राजस्थान में सोलर इंस्टॉलेशन देश में सर्वाधिक है। ऐसी स्थिति में इस योजना का लाभ प्रदेशवासियों को अधिकाधिक प्राप्त हो, इस हेतु ऊर्जा विभाग में PMU प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट का गठन कर 5 लाख से अधिक घरों पर सोलर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखा जाना प्रस्तावित है, जिससे ऐसे परिवारों को प्रति माह 300 यूनिट तक बिजली निःशुल्क मिल सकेगी। परियोजना
का कार्य पूर्ण पारदर्शिता एवं गुणवत्ता के साथ त्वरित गति देते हुए संपन्न करने के लिए सभी संभव प्रयास करेंगे। इस क्रम में योजना के अंतर्गत आगामी 25 वर्ष लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया जाएगा। इस कार्य हेतु लगभग 15,000 करोड़ रुपए व्यय किया जाना प्रस्तावित है। सरकार बनाते ही पेपर लीक जैसी घटनाओं की रोकथाम में दोषियों को सजा दिलाने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT का गठन कर कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। युवा हमारे प्रदेश के कर्णधार है। उनके भविष्य को सुरक्षित रखने की दृष्टि से उन्हें एम्प्लॉयबल बनाना हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए प्रत्येक संभाग में रोजगार मेलों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में कैंपस प्लेसमेंट के आयोजन के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मानव संपदा के उन्नयन, न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण तथा राष्ट्रीय विकास में शिक्षा के महत्व को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाई गई। हम प्रदेश में स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा को इस फॉरवर्ड लुकिंग नीति के अनुसरण में गुणवत्तापूर्ण बनाएंगे। सभी वंचित वर्गों तक भी शिक्षा की पहुंच को सुलभ करने की दृष्टि से मैं आगामी वर्ष से अलग आय वर्ग, लघु, सीमांत, बाईटार किसानों और हितैषी श्रमिकों के परिवार के छात्र छात्राओं को KG से PG तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की घोषणा की। प्रदेश की राजकीय शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा एवं शिक्षण का बेहतर वातावरण उपलब्ध करवाने की दृष्टि से भवनों के रिपेयर, कक्षा एवं बालिका टॉयलेट्स के निर्माण तथा विभिन्न विभागों के अंतर्गत संचालित हॉस्टल्स एवं रेसिडेंटल स्कूल में सुविधाओं के उन्नयन तथा रिपेयर व मेंटेनेंस कार्यों हेतु 250 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के छात्र छात्राएं विद्यालय से हीन भावनाग्रस्त न हो तथा उन्हें शिक्षा हेतु आवश्यक बैग, स्कूल बैग, किताबें, यूनिफॉर्म उपलब्ध हो सके। इस दृष्टि से राजकीय विद्यालयों के लिए पढ़ने एक कक्षा 1 से 8वीं तक के ग्रस्त विद्यार्थियों तथा 9 से 12वीं तक के छात्राओं की आगामी वर्ष प्रति विद्यार्थी को 1,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इस प्रकार लगभग 70 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हो सकेंगे। आज देश के बड़े शहरों में जहाँ एक और बढ़ती आबादी के कारण आवश्यक सुविधाओं पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर युवाओं को रोजगार की समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है। इसके समाधान के लिए कई राज्यों में सैटेलाइट सिटी विकसित कर सफलता प्राप्त की है। उदाहरण के लिए मुंबई के निकट पुणे, हैदराबाद के निकट साइबराबाद एवं अहमदाबाद के निकट गिफ्ट सिटी की यूटिलिटी और सक्सेस से सभी अवगत है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाए गए गति शक्ति कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार भी इस हेतु सहायता उपलब्ध कराती है। और ग्रामीण पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड स्पोर्ट्स का अत्यधिक महत्व है। युवाओं के लिए प्रेरणा के साथ ही किसी भी प्रवेश के लिए गौरव का विषय होगा कि उसके युवा ओलंपिक्स में भाग लें। ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए प्रदेश के 50 प्रतिभाशाली युवकों ने ट्रेनिंग के कोच सहित सभी विश्व स्तरीय सुविधाओं से उपलब्ध कराने की दृष्टि से मिशन ओलंपिक 2028 में घोषणा करती हूँ। प्रदेश के युवाओं की ऊर्जा एवं उनके आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज का समाज, प्रदेश एवं देश की उन्नति में सार्थक योगदान हो तथा इसके साथ ही उन्हें अपने सपने साकार करने के समुचित अवसर मिले। इस दृष्टि से जयपुर, बीकानेर, भरतपुर एवं उदयपुर में अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सेलेरेटर्स की स्थापना करने की घोषणा करता हूँ। इन एक्सेलेरेटर्स में सॉफ्टवेयर कोडिंग, वेब लैब एवं मल्टीमीडिया इफेक्ट्स संबंधी विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होगी। इस हेतु 1,000 करोड़ रुपए व्यय होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु प्रारंभ की गई लखपति दीदी योजना के अंतर्गत प्रदेश में कार्य स्वयं सहायता समूह में से 2 करोड़
80,000 लाख महिलाओं एवं उनके परिवार 1 लाख रुपए से अधिक वर्ष आमदनी कर रहे हैं। 5 लाख परिवारों की आय 1 लाख रुपए वार्षिक तक ले जाने का कार्य किया जाता प्रस्थान करती है। केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से देश के कोने कोने में आम आदमी को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। हमारी गत सरकार द्वारा प्रदेश में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को चिकित्सा सुविधा सरकारी के साथ ही निजी चिकित्सालयों में भी उपलब्ध कराए जाने की पहल की गई थी। इसके साथ ही प्रदेश के 60 से 80 वर्ष तक की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को रियायती यात्रा सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य की सीमा में रोडवेज बसों के किराए में वर्तमान में दी जाने वाली 30% छूट को बढ़ाकर 50% किया जाना भी प्रस्तावित है। किस चीज से संबंधित थी? स्वावलंबन योजना। पता आप बताएं, स्वावलंबन योजना किस चीज से संबंधित थी? पेयजल और सिंचाई से। ठीक है। राष्ट्रीय उदय योजना किस चीज से संबंधित थी? नीलेश बताएगा। राष्ट्रीय उदय योजना किस चीज से संबंधित थी? सोलर प्लांट से संबंधित कौन सी ऊर्जा संबंधित थी?